आज का जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये एक मूवी का लास्ट सीन है और इस लास्ट सीन के अंदर जो चेंज हुआ उसके बाद से उसका पास्ट फ्यूचर सभी मूवियों में काफ़ी सारा चेंजेस हुआ होगा। ये हमारी थ्योरी है। नमस्कार देवी और सजनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मिस्टर नट क्रिकर के एक और नए वीडियो में। चलिए 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 शुरू करते हैं। अब जिस तरह से दिखाया गया है मूवी के लास्ट में कि कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो गया है, तो इससे हमने कुछ थ्योरी निकाली है कि इससे उसकी पास्ट की मूवियों में क्या क्या चेंजेस हुआ होगा और यहाँ तक कि एंड गेम के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए होंगे। फर्स्ट थ्योरी हमने मूवी की आखिरी सीन से ही ली है, जिसमें दिखाया गया है कि कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड फाल्कन को देते हैं, लेकिन जैसा कि मूवी में दिखाया गया था कि कैप्टन अमेरिका जब थेनोस से लड़ते हैं उसी समय उनकी शील्ड उनकी लड़ाई में टूट जाती है, लेकिन एंड में वही शील्ड कम्प्लीटली रिस्टोर हो जाती है, जिससे लगता है कि थेनोस से कभी लड़ाई हुई ही नहीं होगी। अगर थेनोस से लड़ाई नहीं हुई होगी तो आगे काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं, जैसा कि हमने ये थ्योरी से निकाला है कि ऐसा हुआ होगा। सेकेंड थ्योरी हमने कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर से ली है। इसके हिसाब से अगर एवेंजर एंड गेम में कैप्टन अमेरिका बूढ़े हो गए हैं तो इस हिसाब से उन्होंने डॉक्टर को बचा लिया होगा जिन्होंने उन्हें सुपर सोल्जर बनाया था। देन उसी डॉक्टर ने उन्हें उस सीरम से कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी होगी जिससे वो आगे जाके बूढ़े हो सके। अगर ऐसा हुआ होगा तो कैप्टन अमेरिका ही जैसे और भी कई सारे सुपर सोल्जर बने होंगे। ये हमारी सेकेंड थ्योरी है। थर्ड थ्योरी हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से ली है। इसमें जैसे कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में दिखाया गया था कि बकी एक बार फिर से नज़र आता है और कैप्टन अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर कैप्टन अमेरिका एवेंजर एंड गेम में बूढ़े हो गए हैं तो वो विंटर सोल्जर में भी बूढ़े होंगे। देन वो बक्की को नेगेटिव रोल से वापस पॉजिटिव रोल में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो उसे बता ही नहीं पाएंगे कि वो कौन है, क्योंकि वो विंटर सोल्जर के सामने खड़े ही नहीं हो सकते। देन इस स्टोरी से ये चेंजेस हुआ कि अगर आगे आयरन मैन और विंटर सोल्जर की लड़ाई होती है तो या तो आयरन मैन मरेगा या फिर विंटर सोल्जर। देन एक ये थ्योरी भी हमने निकाली ढूंढ के, अगर ऐसा हुआ है तो आगे क्या हो सकता था। फोर्थ थ्योरी की बात करें तो ये आप सभी को बहुत पसंद आएगी। जैसा कि हमने फर्स्ट थ्योरी में बताया था कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड कम्प्लीटली रिस्टोर हो गई है, यानी थैनोस कभी धरती पर आया नहीं। अगर थैनोस कभी धरती पर आया नहीं तो आयरन मैन और थैनोस की कभी लड़ाई होगी नहीं। देन आयरन मैन कभी भी उन इन्फिनिटी स्टोन को अपने हाथों में नहीं लेगा और आयरन मैन मर भी नहीं सकेगा। अगर देखा जाए ये हुआ है तो कैप्टन अमेरिका उस फाइट में नहीं लड़ सकता, जिसका इस फाइट में बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि थोर का हथौड़ा कैप्टन अमेरिका ने उठाया था और थोर को बचाया था। अगर कैप्टन अमेरिका फाइट में ही ना होगा तो थोर भी उस समय मर सकता था और बाकी एवेंजर्स भी मर सकते थे जितने भी उसके अंदर उस मूवी में हैं, और थेनोस पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी इसमें दो फैक्ट है, अब आप कौन सा फैक्ट सही मानते हैं, या तो आयरन मैन नहीं मरा या पूरा अर्थ खत्म हो गया, लेकिन अर्थ अभी भी ठीक है, यानी थैनोस आया नहीं और आयरन मैन मरेगा नहीं। अगर हम 1 से लेकर 4 तक सभी थ्योरी को मानते हैं तो उससे हमारी एक और नई थ्योरी निकलती है। अगर थेनोस कभी अर्थ पर आया ही नहीं, कभी अर्थ पर आकर एवेंजर लड़ाई ही नहीं हुई थेनोस के साथ, तो आयरन मैन कभी टाइम मशीन बनाएगा नहीं। और अगर आयरन मैन टाइम मशीन नहीं बनाएगा
तो कैप्टन अमेरिका जो इस सीन में बूढ़ा दिखाया गया है वो बूढ़ा हो नहीं सकता, क्योंकि उसे कभी वो इन्फिनिटी स्टोन मिले नहीं, वो टाइम ट्रेवल करके अपने पुराने समय में गया नहीं, उसने डॉक्टर को कभी वापस बचाया नहीं। देन इस स्टोरी में बहुत सारी थ्योरी नई नई निकल के आ रही है जो हमने अपनी तरफ से ढूंढी है कि अगर कैप्टन अमेरिका इस समय बूढ़ा हो चुका है तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या चेंजेस और होने वाले होंगे। क्योंकि अगर आप पास्ट में गए हैं और पास्ट में आप कुछ भी चीज़ को छेड़ा है तो उसका असर फ्यूचर में दिखाई देता है। क्योंकि अगर आप सबको एवेंजर एंड गेम से मूवी को याद हो तो उसके अंदर एक सीन रहता है जब हल्क टाइम स्टोन लेने मैडम के पास जाता है, तो मैडम कहती है कि कोई भी स्टोन अपनी समय से हिलेगा तो एक नई समय धारा एक नई समय धारा चलने लगेगी, तो एक नई समय धारा चालू हो जाएगी। इसी तरह से अगर कैप्टन अमेरिका ने अपने समय को चेंज किया है तो उस हिसाब से एक नया समय वापस आगे फ्यूचर में बढ़ने लगा होगा। देन थेनोस या तो अब आएगा वापस या वो कभी ना आए, आगे कुछ भी हो सकता है। ये हमने अपनी तरफ से थ्योरी निकाली। अगर आप सबको थ्योरी में मज़ा आया हो, अगर आप सबको ये थ्योरियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा पसंद आई। आप सभी को इस चैनल पे ऐसे और भी वीडियो देखने हो या और भी थ्योरियाँ जाननी हो इसी एवेंजर एंड गेम के बारे में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको और क्या क्या लगता है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है।